आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रुद्रम फैमिली की मिसाइल सिस्टम्स के बारे में, लेकिन स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं रुद्रम 2 के बारे में। देखिए 17 फरवरी से भारतीय वायुसेना की तरफ से एक बड़ी एक्सरसाइज एग्जीक्यूट की जाएगी और इस एक्सरसाइज का नाम है वायु शक्ति 2024। ये अब तक की भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी एक्सरसाइज होने वाली है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इस एक्सरसाइज से पहले जो वीडियो रिलीज किया गया था उसके बारे में। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीन ग्रैब देख सकते हैं जहाँ पर भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI से एक मिसाइल सिस्टम लॉन्च की जा रही है। अगर आप इस मिसाइल सिस्टम को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये रुद्रम 2 मिसाइल सिस्टम है। देखिए रुद्रम फैमिली में 4 मिसाइल सिस्टम्स बनाई जा रही हैं जो ब्रॉडली क्लासिफाई की गई है 3 कैटेगरीज में, रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3। अगर रुद्रम 1 की बात की जाए तो ये मिसाइल सिस्टम बनकर तैयार हो चुकी है और इसके लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर का वेट किया जा रहा है। माना जाता है कि इन मिसाइल सिस्टम की रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा की है और ये एंटी रेडिएशन पैसिव सीकर का प्रयोग करते हैं। अगर इसके प्रोपल्शन सिस्टम की बात की जाए तो ये मिसाइल सिस्टम एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम है जो अपनी पूरी फ्लाइट के दौरान पावर्ड रहती है। लेकिन अगर आप रुद्रम 2 की बात करें तो ये एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। इसमें एक सॉलिड रॉकेट मोटर का प्रयोग किया जाता है और ये मिसाइल सिस्टम एक बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती है, यानी कि पहले ये हवा में काफी ऊपर तक चली जाती है और उसके बाद ग्रेविटी के प्रभाव में नीचे गिरती है। पब्लिक में जो स्पेसिफिकेशन डिस्क्लोज की गई है उसके हिसाब से ये 40 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड तक ऊपर उड़कर जाती है और उसके बाद हाइपरसोनिक स्पीड से ये अपने टारगेट पर जाकर लगती है। माना जा रहा है कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा की है। लेकिन जैसा कि वीडियो में शुरुआत में हम लोगों ने आपको बताया था कि इस क्लास में 4 मिसाइल सिस्टम है जिनको ब्रॉडली 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है और इसके पीछे कारण है रुद्रम 2 सीरीज। इस कैटेगरी में 2 मिसाइल सिस्टम्स हैं। एक वेरिएंट एंटी रेडिएशन मिसाइल के तौर पर यूज किया जाएगा और दूसरा वेरिएंट ग्राउंड अटैक रोल के लिए यूज किया जाएगा। एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम में एक पैसिव होमिंग सीकर के साथ साथ एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर भी यूज किया जाएगा और यह 155 किलोग्राम के वॉरहेड के साथ में आएगी। लेकिन जो मिसाइल सिस्टम ग्राउंड अटैक रोल में यूज की जाएगी उसमें पैसिव होमिंग सीकर की आवश्यकता नहीं होगी और इसी वजह से उसमें ज्यादा बड़ा वॉरहेड यूज किया जाएगा। प्रैक्टिकली एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम्स को रेडार इंस्टॉलेशंस के अगेंस्ट यूज किया जाएगा। वहीं पर अगर ग्राउंड अटैक रोल की बात की जाए तो वहां पर बंकर्स के खिलाफ, एयर स्ट्रिप्स के खिलाफ या हैंगर्स के खिलाफ इस मिसाइल सिस्टम को यूज किया जाएगा। लेकिन अगर आप रुद्रम 3 की बात करेंगे तो वो और भी बड़ी मिसाइल सिस्टम होगी और नेचुरली उस मिसाइल सिस्टम की रेंज और ज्यादा होगी। माना जा रहा है कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 600 किलोमीटर से ज्यादा होगी और इसी वजह से इस मिसाइल सिस्टम की रेंज के साथ साथ इसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। हालांकि इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अभी अवेलेबल नहीं है और जैसे जैसे इसके बारे में डिटेल सामने निकल कर आएंगी हम लोग इसको और ज्यादा डिटेल में कवर करेंगे। आइए अब बात कर लेते हैं टेस्टिंग को लेकर। रुद्रम 1 को लेकर हम सभी को पता है कि ये अपनी पूरी टेस्टिंग कंप्लीट कर चुकी है और ये प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन DRDO की तरफ से पिछले कुछ समय से अपने टेस्ट को लेकर किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन रिलीज नहीं की जा रही है और सारी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे छन छन कर ही बाहर आती है। रुद्रम 2 के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हालांकि हम सभी को पता था कि इस मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन ऑफिशियली कहीं पर भी इस चीज को कंफर्म नहीं किया गया था। अब ये जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फुटेज रिलीज की गई है यहाँ पर ये डेटा बाहर निकल कर आ गया है। हालांकि चांसेस है कि कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पर कहा जाएगा कि ये टेस्ट एक कैपेटिव ट्रायल के टेस्ट लग रहे हैं और शायद अभी तक इस मिसाइल सिस्टम के एक्चुअल टेस्ट ना हुए हों। वैसे हम लोग इस चीज को यहाँ पर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे ऊपर उठकर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये फुटेज काफी पुरानी है और ये चीज हम सभी जानते हैं कि कैपेटिव ट्रायल और एक्चुअल फायरिंग के बीच में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कहा जा सकता है कि ये मिसाइल सिस्टम भी काफी जल्दी भारतीय वायुसेना के लिए अवेलेबल होगी और जो क्षमताएं ये मिसाइल सिस्टम लेकर आएगी वो काफी सिग्निफिकेंट होगी। ओवरऑल ये फैमिली दिखाती है कि DRDO मिसाइल टेक्नोलॉजी में कितना आगे निकल चुका है और आने वाले समय में और भी ऑप्शंस भारतीय वायुसेना के लिए अवेलेबल होंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।